नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सल दस्तक। इस देश में क्या चल रहा है आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। खबर समझिए और उसके बाद समझिएगा कि देश में कैसे न्यायपालिका, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, चुनाव आयोग, सीएजी किस तरह से कब्जा करके लोग बैठ गए हैं और किस तरह से यहाँ जो जो लोग काम कर रहे हैं वो डरपोक और इर्भीन और कैसे धज्जियाँ उड़ा दी गई है संविधान की। चुनाव आयोग कहता है कि मध्य प्रदेश में जो बाईपोल होना है 24 सीटों पर वो नहीं होगा। अगर वो चुनाव हो गया, बीजेपी जीत गई तो शिवराज सिंह की सरकार गिर जाएगी। वो चुनाव आयोग का लॉजिक है कि कोरोना की वजह से चुनाव नहीं होगा। वही चुनाव आयोग कह रहा है कि बिहार में चुनाव होगा। वही चुनाव आयोग कह रहा है कि राज्यसभा की जो 2 सीटें हैं उस पर चुनाव होगा। अभी राज्यसभा की सीटों पर चुनाव हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जहां उसको लगता है कि बीजेपी हार जाएगी वहां चुनाव होगा, जीत जाएगी वहां चुनाव होगा। जैसे राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा में बीजेपी को बहुमत चाहिए, 85 उनके मेंबर हो गए और उनको बहुमत चाहिए ताकि उनको तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के खिलाफ बिल लाने हैं। जैसे अभी उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई है, हिंदी पढ़ना पड़ेगा आपको, कंपनियां बेचना है उनको, इसके लिए बिल लाना है। वही वो 24 सीटों पर विधानसभा चुनाव नहीं कराएंगे क्योंकि अगर शिवराज सिंह चौहान चुनाव हार जाते हैं तो सरकार गिर जाएगी। वही बिहार में वो चुनाव कराना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हम बिहार में चुनाव जीत जाएंगे, सोशल मीडिया के जरिए वोटिंग होगी। ये ठीक वैसे ही है, समझिए। अब राज्यपाल कैसे काम करते हैं। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगता है, रात के में ही देवेंद्र फडणवीस को राज्यपाल जो है वो शपथ ग्रहण करा देते हैं क्योंकि जो NCP के नेता थे वो गठबंधन कर लेते हैं। लेकिन वहाँ खेल हो गया। जैसे ही राष्ट्रपति शासन हटा, शिवसेना और NCP और कांग्रेस ने गठबंधन करके सरकार घटा ली। लेकिन सोचिए अगर वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा रहता और NCP, शिवसेना और कांग्रेस गठबंधन करके कहती कि हमें सरकार बना दीजिए, तो ये राष्ट्रपति शासन नहीं हटाते। ये 6 महीना राष्ट्रपति शासन रखते, बाद में असेंबली भंग हो जाता तो नया हो सकता है चुनाव होता। लेकिन शरद पवार ने खेल कर दिया। उन्होंने अपने भतीजों को कहा कि जाओ कहो कि हम आपको गठबंधन समर्थन दे रहे हैं और तुम सरकार बना लो। रात में ही राज्यपाल को खबर मिल गई, चिट्ठी बट गई, शपथ ग्रहण हो गया। फिर बाद में समर्थन नहीं जुटा पाया, फ्लोर टेस्ट में फेल हो गए। अब राजस्थान में देखिए क्या हो रहा है। राजस्थान में राज्यपाल कह रहे हैं कि हम फ्लोर टेस्ट नहीं करवाएंगे। उनको पता है कि वो गहलोत सरकार बचा ले जाएंगे, तो वहाँ रात में काम करते हैं। यहाँ कह रहे हैं कोरोना से कैसे बचेंगे। वही राज्यपाल कोरोना में, अब मध्य प्रदेश आ जाइए, मध्य प्रदेश में सरकार गिर गई, विधायकों का इस्तीफा हो गया। लॉकडाउन में ही, जब लॉकडाउन लगा था, अब तो लॉकडाउन खुल रहा है, लॉकडाउन लगा था तब जाके विधायक मिले, सब हुआ, ये सब चुनाव हो गया। अब भी कुछ बचा है? मतलब कोरोना में सब कुछ चल रहा है। बीजेपी के 500 दफ्तर का उद्घाटन हो रहा है, राम मंदिर बन रहा है, तमाम। किसी ने अच्छा लिखा है, जो राम मंदिर बनाएगा वो राफेल नहीं बना पाएगा। तो समझना पड़ेगा आपको कि किस तरह से चीज़ें हो रही है और किस तरह से चल रहा है। और देश में लोग बोलने के लिए नहीं है, जो बोल रहा है उनको जेल में डाले जा रहे हैं। हैनी बाबू, 2 सोचिए, OBC के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, 2 OBC के दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेल में चले गए और आप लोग चुप बैठे हुए हैं। हैनी बाबू और एक और जो थे, मैं उनका नाम अभी भूल रहा हूँ, वो दोनों जो थे वो किस तरह से उनको जेल में डाल दिया गया, ये एक बड़ा सवाल है और आपको समझना पड़ेगा। और इसको लेकर लगातार लोग लेख भी लिख रहे हैं। तो OBC के लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, OBC के लोग चुप हैं। इस पर समझना पड़ेगा कि क्या चल रहा है दरअसल। और ये बड़ा मौजूद सवाल है कि OBC के प्रोफेसरों की गिरफ्तारी हो रही है। एक को तो सज़ा हो चुकी है, साईं बाबा को, वो भी OBC के इंग्लिश प्रोफेसर थे, दोनों केरल से आते थे। तो तमाम SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, जेल में डाला जा रहा है। जो विरोध की आवाज़ बने, लालू यादव को जेल में डाल जा रहा है, कल मुझे जेल में डाल दिया जाएगा, चंद्रशेखर रावण को जेल में भेज दिया जाता है। और कैसे कनेक्शन है सोचिए, पुलिस सब जगह, चाहे सेना हो, मीडिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, जुडिशियरी हो। सोचिए अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हैं कि हाउ डेयर यू, मतलब हम कोर्ट में केस भी नहीं डाल सकते हैं। तो पूरे देश को हाईजैक कर लिया गया है। और आप लोग कब बोलेंगे मुझे नहीं पता है। मुझे लगता है कि इस देश के संविधान को बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग संविधान नहीं बचा पाएंगे तो यकीन मानिए आप कितना भी डर लेंगे, सुरक्षित नहीं रहेंगे। फ़र्क इतना है कि आप थोड़ा बाद में मरेंगे, मैं बोलते हुए पहले मरूंगा। लेकिन बाबा साहब की वही बात है कि जो जिंदा रहेगा वो सम्मान के साथ। बिहार चुनाव की तैयारी, वर्चुअल चुनाव प्रचार समय की ज़रूरत,
एमपी असेंबली समेत सभी सीटों पर चुनाव इसी ने किए रद्द, पर राज्यसभा चुनाव की 2 सीटों पर 24 को होगा मतदान। तो ये समझ सकते हैं किस तरह का खेल चल रहा है और ये आप लोग को समझना चाहिए। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि तमाम संगठनों को हाईजैक कर लिया गया और इन तमाम संगठनों पर कांग्रेस के बैठाए हुए लोग थे, जाति की वजह से उसने बैठाए थे, जाति देख देख के, और वो सब के सब अब संघ और आरएसएस बीजेपी के समर्थक निकल गए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कांग्रेस ही बीजेपी है, बीजेपी ही कांग्रेस है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।